भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज शहर के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल ग्राउंड पर आयोजित विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा चंद्रपुर के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित विजय संकल्प सभा को संबोधित करने आए थे। भाजपा की जीत की शुरुआत चंद्रपुर से होगी, इसलिए वे लोकसभा चुनाव में पिछली बार हारी 144 सीटों के क्षेत्रों को मजबूत करने भाजपा ने मिशन शुरू किया है। इन क्षेत्रों के दौरे का आरंभ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 जनवरी से चंद्रपुर बनी आर्नी लोकसभा क्षेत्र से किया है। इसी के तहत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इनका चंद्रपुर में आगमन हुआ। मोरवा विमानतल पर मंत्री, सांसद, विधायक साथ ही भाजपा पदाधिकारियों ने जगत प्रकाश नड्डा इनका स्वागत किया। तत्पश्चात वे सभा स्थल रवाना हुए। सभा स्थल आगमन होने बाद दीप प्रज्वलन किया गया, जिसके बाद मंच पर मान्यवरों का आगमन हुआ। इस समय मंच पर प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुड़े, वन मंत्री तथा चंद्रपुर के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्गीय आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर, सांसद अशोक मेहते, सांसद रामदास तड़स, विधायक संजीव रेड्डी, विधायक अशोक उइके, विधायक देवराव होड़ी, विधायक डॉक्टर रामदास आंबेडकर, विधायक बंटी भांगड़िया, ग्रामीण जिलाध्यक्ष देवराव भुंगले, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर मंगेश गुलवाड़े आदि उपस्थित थे। इस समय जगत प्रकाश नड्डा इनका विशेष स्वागत सत्कार किया गया। साथ ही मंच पर उपस्थित मान्यवरों का भी स्वागत हुआ। दौरान मान्यवरों ने अपने विचारों से सभा को संबोधित किया। इसमें विजय संकल्प साहिब सभा का प्रास्ताविक करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुड़े ने कहा, नड्डा जी को मैं या हमारे अध्यक्ष जी को ये बहुत आदर पूर्वक कहता हूँ कि माननीय सुधीर बाबू के नेतृत्व में, आज माननीय हंसराज जी के नेतृत्व में इस लोकसभा के हमारे सारे कार्यकर्ता जी जान से मेहनत कर रहे हैं। यहाँ की सारी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और निश्चित रूप से हर बूथ पर, हर बूथ के आखिरी कोने तक, हर समाज तक, हर वर्ग तक भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में, माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में यहाँ पे संगठन में बहुत हम वृद्धि कर रहे हैं। मुझे इस बात का अभिमान है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्षांना मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की मागे 1156 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या, त्यापैकी 600 ग्रामपंचायती भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्ते सरपंच पदावर गेले। 7500 पंचायत के चुनाव हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उसमें से 3003 ग्राम पंचायत पर भारतीय जनता पार्टी के सरपंच बनले। 3003 ग्राम पंचायत हमने जीत ली है और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में 852 ग्राम पंचायत हमने जीती है। एक नंबर की पार्टी अगर महाराष्ट्र में कोई है तो भारतीय जनता पार्टी होने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी होने जा रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अब सारा देश जीत रहे हैं। हम महाराष्ट्र में भी अभी हम आपको वोट लेके जाना चाहते हैं और मुझे इस बात का अभिमान है कि महाराष्ट्र में देश की सरकार ने आपके नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में 5 करोड़ 65 लाख परिवारों को, नागरिकों को जो गरीब कल्याण की योजना दी है, उसमें से 2 करोड़ जनता माननीय मोदी जी का पोस्ट कार्ड को लेकर लिखकर धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी के नाम पे 2 करोड़ परिवार माननीय मोदी जी को पत्र लिखना चाहते हैं। उसका अभियान हमने चालू कर दिया है। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ 35 लाख लोगों ने हमें पत्र जमा कर दिए हैं और फरवरी 2024 तक 2 करोड़ परिवार माननीय मोदी जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। ये जनता से आवाज आ रही है और जनता ने ठहराया है कि 2 करोड़ परिवार माननीय मोदी जी को पत्र लिखेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी को मैं कहना, विदर्भ के 11 सांसद भाजपा के चुनकर आए, इसके लिए लोकसभा प्रवास दौरा शुरू है। संगठनात्मक दृष्टिकोण से उत्तम नियोजन हुआ है। विदर्भ की सभी जगह जीतेंगे, ऐसा भी इस समय उन्होंने कहा। इस समय राष्ट्रीय मागास वर्गीय आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर ने समायोजित मार्गदर्शन किया। उन्होंने जेपी नड्डा इनके कार्य की सराहना करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज को मान्यता आपने दी है, होम्योपैथी रिसर्च सेंटर बना है, इसकी भी मान्यता मिलते जो फंड चाहिए था वह आपने देते वह पूरा हुआ है। इसका लोकार्पण और भूमि पूजन भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जिले को आपने बहुत बड़ी 2 चीजें दी है। एक तो आज चंद्रपुर जिले में जो
मान्यता आप ही ने दी थी जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे, और आपने और एक काम यहाँ बड़ा किया था जब यहाँ पे हमारे यहाँ पे ह्यूमोग्लोबिनोपैथी रिसर्च सेंटर, कंट्रोल सेंटर बना है सिकल सेल के आधार पर। इसकी भी मान्यता मिलते मिलते जो फंड चाहिए था वो आप ही ने देने से यहाँ पे आप वो पूरा हुआ है, जिसका लोकार्पण और भूमि पूजन भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। पिछले माह में उसका लोकार्पण भी हुआ है। ये देश का एकमात्र ऐसा रिसर्च सेंटर है जिसके लिए भी आपने बड़ा योगदान दिया था। मैं धन्यवाद देता हूँ। आप यहाँ पर आए हैं चंद्रपुर एक हमारी माता महाकाली का आशीर्वाद से कुल देवता चंद्रपुर की है, उसके नगरी में आप आए हैं जहाँ पर कभी गोंड राजा, आदिवासी राजाओं का राज्य चलता था। वो राजा थे यहाँ के, उन्होंने यहाँ पे बहुत वर्षों तक ब्रिटिश से लड़ाई लड़ी, और उसी का एक परिणाम है कि हमारे यहाँ पे सबका आदर्श जो है हमारे शहीद बाबूराव शर्मा के, तो हम हमेशा स्मरण करते हैं, वो आदिवासी योद्धा थे। और इस शहर के अंदर मैं इतना कहूँगा कि शहर की जनता बहुत महान है। महानगर लोकसभा की मैं यहाँ पर 4 बार जीता हूँ। आपको ये बात दिलाना चाहता हूँ, एक बड़े ब्रॉड माइंड के उदार विचार के लोगों की मैंने जिताया है, ये देश की मिसाल बन गई है। इतने महान लोगों के बीच में मैं खासदार रहा हूँ, सांसद रहा हूँ, और उसी के बीच में आपको आना पड़ा दुर्भाग्य से कि हम ये बात पिछली बार लोकसभा नहीं जीते। नहीं तो आप यहाँ नहीं आते, जीत जाते थे। ये असफलता की वजह से आपको आना पड़ा था कि जनता फिर से यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का जो पुनर्वैभव था, इसलिए कह रहा हूँ कि ये 6 विधानसभा में एक भी विधायक कांग्रेस पार्टी का नहीं था। सारे विधायक भाजपा के 5 विधायक थे, एक शिवसेना का था। उस जगह पर दुर्भाग्य से कांग्रेस जीती थी, लेकिन आप यहाँ आए हैं और जनता फिर से समझ गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः चंद्रपुर को पुनर्वैभव भाजपा को दिलाना है। इसीलिए जनता यहाँ आके आपका सुनने के लिए आई हुई है। मैं इनका स्वागत करता हूँ। माता महाकाली नगरी में भाजपा की विजय संकल्प जाहिर सभा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ले रहे हैं। आने वाले दिनों में स्थानीय स्वराज्य संस्था के साथ विधानसभा और लोकसभा के साथ सभी चुनाव भाजपा जीतेगी, ऐसी रिटर्न गिफ्ट देंगे, ऐसी हमें वन मंत्री सुधीर मुनगम जी बात होगी। वर्ष के शुभारंभ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विजय का संकल्प ये चंद्रपुर आकर शुरू किया है। मैं मन में सोच रहा था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कामरूप से कच्छ तक इस देश के भारतीय जनता पार्टी का विजय का संकल्प ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चंद्रपुर से शुरू किया है। सहजता से ये भाव मन में आया कि इसका कारण बहुत सीधा और साफ है। अगर आर फार रावण को पराभूत करना है तो आर फार राम से ही शुरू होती है कहानी। अगर के फार कंस को युद्ध में पराभूत करना है तो के फार कंस के लिए के फार कृष्ण को ही युद्ध के मैदान में उतरना होता है। तो सी फॉर कांग्रेस को पराभूत करने के लिए सी फॉर चंद्रपुर से अच्छी जगह भूमि हो नहीं सकती। मैं हमारे अध्यक्ष जी के लिए शक्तिदायिनी माता महाकाली के चरणों में, भगवान अंजलेश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने इस देश के आरोग्य की चिंता करते हुए विश्व गौरव, युग पुरुष, देश गौरव प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विश्व की सबसे बड़ी योजना निर्माण की आयुष्मान भारत, देश के जनता के आरोग्य की चिंता जिस पूर्व आरोग्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने की है, अब वो राजनीतिक आरोग्य भी बेमिसाल हो, सुदृढ़ हो, इसलिए इस चंद्रपुर के भूमि में आए हैं। शक्तिदायिनी माता महाकाली के चरणों में मैं यही
प्रार्थना करता हूं कि हमारे अध्यक्ष जी को ऊर्जा दे, उत्साह दे, शक्ति दे, भर भर के आशीर्वाद दे। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है। देश का सर्वांगीण विकास करने वाला भाजपा यह एकमेव पक्ष है। रिपोर्ट कार्ड ले जाना यह भाजपा की संस्कृति है, ऐसा प्रतिपादन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने किया। सौभाग्य है कि आज मुझे चंद्रपुर में आने का मौका मिला और जिस गर्मजोशी से आपने मेरा स्वागत किया है उसके लिए मैं आप सबका धन्यवादी हूं और आप सबके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े इस कामना को लेकर के चंद्रपुर में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम सदा लहराए, इस कामना के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। मैं यहां जब आया हूं तो मैं महाकाली को याद न करूं तो शायद मेरा आना सार्थक नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले तो मैं महाकाली को वंदन करता हुआ, नमन करता हुआ अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। साथ ही साथ वीर बाबूराव शेरबाकी जी को याद करना यह भी मेरी जिम्मेवारी बनती है, जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को आहूत किया। ऐसे वीर पुरुष को भी याद करना मेरी जिम्मेवारी बनती है। मित्रों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें आपके सामने रखी हैं और उन्होंने बड़े विस्तृत रूप में चंद्रपुर के इतिहास के बारे में, चंद्रपुर के योगदान के बारे में ये सारी बातें आपके सामने रखी हैं। मैं जब आज आपके बीच में आया हूं तो कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम सब लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब विश्व मुसीबत के दौर से गुजर रहा है, जब विश्व हर तरीके के आघात के बीच से गुजर रहा है और हर देश अपने आप को संकट में पा रहा है, तो हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत जैसे देश, 130-135 करोड़ का देश, इसका नेतृत्व हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो देश को विपरीत परिस्थिति में भी आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसको हमको समझना चाहिए। और फिर मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा, सिर्फ कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, जिस देश ने